बजे की बड़ी बहस लेकर मैं अदिति के आगे हूं। तो आप समझ गए हमारी रिपोर्ट से हम बात करेंगे सिंगर कनिका कपूर की, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में केस दर्ज हो रहे हैं। एक नहीं 4 एफआईआर। यूपी सरकार ने कनिका कपूर की सभी पार्टियों की जांच के आदेश दिए हैं। 9 मार्च को लंदन से लौटी कनिका कपूर को क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इस बात को छिपा लिया। इसके बाद कनिका कपूर लखनऊ से लेकर कानपुर तक पार्टियों में शामिल होती हैं। अब कनिका कपूर के संक्रमित होने की बात से अनजान लोगों में संक्रमण का खतरा बन गया है। इसमें आपको ये मैं स्पष्ट कर दूं, इनकी पार्टी में कई बड़े नेता शामिल हुए। अब हैरानी इस बात को लेकर होती है कि कनिका कपूर ने प्रधानमंत्री की उस अपील पर कैसे ध्यान नहीं दिया जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई थी। क्या कनिका कपूर की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में अपनी भूमिका, अपना किरदार निभाए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि कोरोना के कितने पार्टीबाज टाइम बॉम्ब है। कनिका ने कितनों में फैलाई कोरोना की महामारी। कोरोना काल में जानलेवा लापरवाही कब तक? सिस्टम की लापरवाही से कोरोना गर्ल बन गई कनिका कपूर। कई खास मेहमान हमारे साथ, जल्दी से आपको बता देती हूँ। पूनम झावर एक्ट्रेस हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, अरविंद जैन पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अरविंद जैन जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि इस पूरे मामले के लीगल पहलू के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक जो एक्शन लिया गया है कनिका कपूर के खिलाफ, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आपको लग रहा है पब्लिक के बीच में वही मैसेज जा रहा है जो जाना चाहिए? हिंदुस्तान ने वो एग्जाम्पल सेट कर दिया है जिसकी ऐसे टाइम पे, कोरोना आपातकाल जैसे टाइम पे जरूरत होती है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल सेट किया गया है। 4 थानों पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सरोजनी नगर जिसके अंडर एयरपोर्ट आता है, उस सीएमओ ने मुकदमा दर्ज कराया है। बाकी 3 पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज किए हैं। सही उठाया गया कदम है। जिन जिन क्षेत्रों में वो गई हैं, शोरूम का इनॉग्रेशन किया है, होटल में रुकी हैं, पार्टीज में गई हैं, ये इन्होंने सबको एक्सपोज कर दिया है कोरोना के लिए, और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कदम है। पढ़े लिखे लोग जो सेलिब्रिटीज माने जाते हैं, वो अगर इस प्रकार की गलत हरकत करेंगे तो इसका समाज पे बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और हर प्रकार की अपील को ठुकरा कर इस प्रकार से घूमना, अपने को क्वारंटीन करके विदेश से लौटी हैं, अपने को कन्फाइन करना चाहिए था, इतने लोगों को एक्सपोज किया, बहुत ही इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। पूनम झावर, जो सेलिब्रिटीज होती हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो एक्स्ट्रा करेंगे। जैसे हम देख भी रहे हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर माधुरी दीक्षित, तमाम बड़े सितारे, बहुत लंबी लिस्ट है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। कनिका कपूर लंदन से आ रही हैं, उन्हें नहीं पता क्या कोरोना वायरस किस तरह से लोगों की जान ले रहा है। पूरा यूरोप इस समय लॉकडाउन में है। इतनी इग्नोरेंस इस हद तक कि आप लोगों के लिए खतरा बन जाए। अदिति, देखिए, ऐसा है कि ये सही है कि उनको ये निकला और उससे जो जितने लोग उनके साथ मिक्स हुए उनको भी खतरा है। लेकिन एक बात मेरी ये सुनिए कि एयरपोर्ट से जब वो आती, वहां चेकिंग नहीं हुई, और अगर जिन्होंने पार्टियां दी है रखी, वो भी तो उतने ही बड़े दोषी हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी अरेंज क्यों की। जब प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी बोला है कि अलग रहना है, तो उन्होंने पार्टी अरेंज करी, तो दोनों ही दोषी है। एक हम अकेली कनिका कपूर को दोषी नहीं मान सकते हैं। और अगर उसे पता होता तो किस में इतनी हिम्मत है घूमने की? भाई सीधा वो भागती। डॉक्टर, आप बताइए। नहीं पूनम जी, एक बात बताइए मैम, अगर मुझे पता है, अगर मैं अवेयर हूँ जी, अगर मुझे जानकारी है जी, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे कोई पार्टी, आपको कल मैं पार्टी में बुलाऊंगी, आप आ जाएंगी? अगर उनको जानकारी होती तो ना। सवाल ये है कि आज मैं आपको बोलूं, हम सब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर से चेकअप करा रहे हैं, जो भी नॉर्मल टेस्ट होते हैं हम करा रहे हैं। कोल्ड का फीवर नॉर्मल है। एक सेकेंड में नहीं, आप मैम सुनिए, क्योंकि ऐसी चीज हमें चाहिए जी। मैम एक बात बताइए, कोरोना वायरस को लेकर कि सरकार हमें ऐसे गैजेट्स भेजे। प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हूँ, जी न्यूज तो भूल जाइए। हम महीनों से चला रहे हैं, महीनों से इस पर स्पेशल ब्रॉडकास्ट लेकर आते हैं हम, चाहे इसके सिम्टम हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बचना है, कैसे रिपोर्ट करना है, पूरा एक एक पहलू हम समझाते हैं अपने दर्शकों को। मैम ये आजकल की समस्या तो है नहीं, हजारों की संख्या में इससे लोग मर रहे हैं मैम। नहीं मैम,
नहीं, वही मैं कहना चाह रही हूँ मैम। हम जनरल पब्लिक है, हम सारे टेस्ट करा सकते हैं, हम सब डॉक्टर के जा सकते हैं, लेकिन सरकार अगर गवर्नमेंट के जो गैजेट्स हैं जो अगर हमारे पास भेज सके, अगर सारे लोगों के लिए एक वॉलंटरी कुछ टेस्ट हो जाए तो सब लोग सिक्योर हो जाएंगे। ये डर जो माहौल है बहुत भयंकर है, तो हम सब डर रहे हैं, इसका इलाज नहीं है। तो पता कैसे चले कि सामने वाले आदमी को है या नहीं है, मुझे है या नहीं है, इसको है या नहीं है? कुछ तो गैजेट्स होंगे जो लोगों में आए। मैम, मैं कुल मिला के ये कहना चाह रही हूँ, उनको पता था या नहीं पता था? पता तो था, क्योंकि कहा जा रहा है उन पर आरोप ही ये लग रहा है कि उन्होंने छिपाया है। और दूसरी बात, मैं जो हमारे दर्शक इस समय टीवी देख भी रहे, मैं उनसे भी कह रही हूँ, इतनी जानकारी, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्लीज इसके इनॉर्मिटी को समझिए, गंभीरता को समझिए। ये एहतियात बरतने का वक्त है, ये पार्टी टाइम नहीं है। वर्क फ्रॉम होम इसलिए नहीं दिया जा रहा है लोगों को क्योंकि घर बैठकर आराम करना है, इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस समय हालात ऐसे हैं, हिंदुस्तान स्टेज 3 में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। और स्टेज 3 क्या होती है, जरा समझिए इस बात को, कैसे इसका संक्रमण फैलता है, कैसे संक्रमण फैलता है। मैं यहां पर सवाल अथॉरिटीज पर भी खड़े कर रही हूं कि वो कैसे ऐसे होने दे सकते हैं। और दूसरा, यहां पर सेलिब्रिटी की भी जिम्मेदारी हो जाती है, और खासतौर पर कनिका कपूर की यहां पर बात कर रही हूं। देखिए, एक व्यक्ति संक्रमित होता है और उसके बाद 5 दिन में किस तरह करीब 3 लोग संक्रमित हो जाते हैं। पहली स्थिति में 30 दिन में 406 लोग संक्रमित हो सकते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वहीं का रुख करेंगे। हमें संक्रमण को हर हाल में रोकना पड़ेगा। इस देश से पहले भी अपील हुई है। अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के नाम पर अपने संबोधन में इन सब बातों की अपील की थी, जिसमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचने और किसी भी प्रकार के पब्लिक गैदरिंग को रोकने के बारे में पूरे देश का आह्वान किया था। पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस अभी सेकंड स्टेज में है। हम इस स्टेज पर इसको रोकने में अगर सफल होते हैं तो यह दुनिया के लिए भी अपने आप में एक मैसेज होगा। साथ साथ जिन देशों ने इस संबंध में लापरवाही बरती है, वहां पर जन और धन की जो हानि हुई है, हम उस को भी व्यापक स्तर पर रोकने में सफल हो सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने आज ये व्यवस्था प्रारंभ की है कि हर हाल में इस संक्रमण को रोकने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, जो सावधानियां बरती जानी चाहिए। उस संबंध में हमारी कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। हमने प्रदेश के अंदर आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं, हर जनपद में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर मेडिकल कॉलेजेस में पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन वार्ड हमारे पास हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से 23 पेशेंट चिन्हित हुए थे। इनमें से 9 पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से इससे घबराने की नहीं, बल्कि इन चुनौतियों से जूझने और लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। और इसमें बचाव का पक्ष सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी गतिविधियों को हम लोगों ने इस दौरान रोका है और उन गतिविधियों को पूरी तरह रोक लगाने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है कि जैसे मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर, मॉल्स आदि को बंद करने की कार्रवाई करनी पड़ी। स्कूल, कॉलेजेज, वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े भी सभी संस्थानों को बंद करना पड़ा। जहां पर आवश्यक नहीं तो अनावश्यक यातायात
के कार्यों को, अनावश्यक यातायात को रोकने, ट्रैवलिंग के कार्यों को रोकने के लिए आह्वान किया गया। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचने के लिए भी आम जन का आह्वान किया गया। तो स्वाभाविक रूप से इससे दिन प्रतिदिन कमाने वाले लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा और इसलिए हमारी सरकार ने अभी हाल ही में वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था जो डे टू डे कमाने वाले लोगों की, दिहाड़ी मजदूर हैं या अन्य जो उस तबके के लोग हैं जो प्रतिदिन कार्य करते हैं, फिर उसके जो कमाई होती है उससे अपने और परिवार का भरण पोषण करते हैं, उन लोगों के बारे में एक ठोस किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच सके। स्वाभाविक रूप से इसके लिए प्रदेश सरकार ने भरण पोषण के भत्ते को अपनी मंजूरी दी है। कमेटी ने जो संस्तुति की थी उसके अनुसार मंजूरी दी है और सरकार ने जो अपनी सहमति दी है इसमें प्रदेश के अंदर श्रम विभाग के द्वारा 20,37,000। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन लोगों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी दिहाड़ी पर डिपेंड करती है, डेली वेजेस पर डिपेंड करती है, उनके लिए क्या इंतजाम किए जाए, उन पर भी तफसील से बात करते हुए एक बार फिर से अपनी बड़ी बहस का रुख कर लेते हैं। संजीव कौशिक जी, जो बात मैं यहां पर बार बार उठाने की कोशिश कर रही हूं वो सिंपल सी बात यह है, इस देश में बड़े लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कनिका कपूर कोई ऐसा तो है नहीं, लंदन से आ रही हैं वो, और यूके में कितनी बड़ी संख्या में ये केसेस हैं, किसी से छिपा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस लेवल की लापरवाही तो शायद स्मॉल वर्ड होगा, इसको कहना चाहिए जानबूझकर गलती करना। देखिए, मेरा मानना है कि जिस कनिका कपूर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एक कड़ी भर है। जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह से किसी अपने देश को संबोधित करते हैं और होली तक मनाने के लिए वो मना कर देते हैं तो उनके बातों का असर कैसे नहीं होता है ये बात समझ में नहीं आती है। ये पार्टी एनिमल जो पार्टी में लगातार इस तरह के पार्टियों में बैठ करके पूरे देश को खतरे में डाल दिया है और बड़े बड़े उच्च ओहदों पर बैठे हुए लोग, अभी हम सुन रहे थे आदित्यनाथ जी को सुन रहे थे, क्या उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री पर कोई कार्रवाई की? सब कुछ करने के बावजूद वो पार्टी में गए, उन्होंने आज अपने आप को अलग थलग कर लिया है। चाहे राज सिंधिया की बात हो या फिर दुष्यंत कुमार की बात हो या उनके पत्नी की बात हो, ये तमाम लोग कौन है, किनके खाने से आते हैं? जब यही लोग नजीर बेहतर पेश नहीं कर पाएंगे तो फिर देश की जनता क्या करेगी? इन लोगों के ऊपर क्या कोई कार्रवाई की गई है? इन लोगों के ऊपर सरकार की निगाहें हैं। हम केवल और केवल कनिका कपूर को खलनायिका सिद्ध कर देने से इससे बरी नहीं हो जाते हैं। सारे लोगों को मिलजुल करके, मैं बार बार कह रहा हूं कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री। संजीव जी, आप एक नेता का नाम लेना भूल गए शायद। कहा तो ये भी जा रहा है कि जितिन प्रसाद से जुड़े लोग भी थे वहां पर। जितिन नहीं, जो भी जुड़े थे, मैं किसी को इसमें बरी नहीं कर रहा। जो भी जुड़े थे, तो बीजेपी का लिया सर, जो भी जुड़े थे, मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूं। ये जिम्मेवार लोग हैं, ये लोग नजीर पेश करने वाले लोग हैं और ये लोग भी यदि इस तरह की हरकत में शामिल होते हैं, मैं समझता हूं बहुत ही शर्मनाक है और सरकार को इस पे निश्चित तौर पे कुछ न कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि लगे कि नहीं, आप यदि इग्नोर कर रहे हैं, ये केवल एक लोगों की बात नहीं है। और इस रोग में सबसे बड़ी मुश्किल बात यही है कि हम संक्रमित हैं या नहीं है, अभी आज आपको पता नहीं चल पाएगा। ये अच्छा सवाल है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इसीलिए हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये बोल देने से कि अथॉरिटीज ने कैसे जाने दिया, लोगों ने पार्टी कैसे रख ली, क्या मैं अपनी जिम्मेदारी से या कनिका कपूर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है? कि जरा बताइए हमारे दर्शकों को, ये कितनी सीरियस सिचुएशन है जो लोगों को समझ नहीं आ रही, कैसे इसका संक्रमण फैलता है। अदिति, मैं बिल्कुल यहाँ पर कहना चाहूंगी कि पूनम की बात सुन के ना आज दिल बहुत दुख रहा है, बहुत ज्यादा दुख रहा है, क्योंकि अभी भी आज भी हमारी मानसिकता यही है कि हम प्रशासन को दोष देते हैं। हम कभी भी ये देखने की कोशिश नहीं कर रहे कि हमारा उत्तरदायित्व इस वक्त क्या है, क्या हम उसको निभा रहे हैं। क्या ये पिछले 3 महीने से ठोक ठोक के नहीं बताया जा रहा कि जो भी ऐसी कंट्री से आ रहा है जहां कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, उनको 14 दिन के लिए
नहीं, 14 दिन के लिए उन लोगों को क्वारंटीन में जाना है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि साधारण खांसी जुकाम बुखार हर व्यक्ति को हो रहा है, तो क्या हर व्यक्ति इस चिंता को करे? क्या बार बार ये नहीं बताया जा रहा कि जो भी ऐसी कंट्री से आ रहा है जहां कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, उनको स्पेशल हिदायत है, उनके लिए स्पेशल ये बात है कि ये वायरस बाहर से अंदर आ रहा है, हमारे इंडिया में पैदा नहीं हुआ है। तो जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना ही है। अगर आपको लक्षण नहीं है तो भी आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना है। अगर आदिति, एक्सक्यूज मी, आई डिफर ऑन तो दिस। क्या ये बार बार बात इतने बड़े अगर अभी पूनम जी ऐसी बात कर रही हैं तो इसका मतलब आज उन्हें भी क्लियर नहीं है। ठीक है मैम। अदिति, मैंने नहीं कहा इनसे बोलिए, मेरे बारे में नहीं बोले। मैंने ये कहा है कि सरकार को ऐसे गैजेट्स देने चाहिए, लेकिन इनको बोलिए मेरा नाम ना लें। मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। मैंने ये कहा कि जब वो एयरपोर्ट पे आई तब उनका चेकअप क्यों नहीं हुआ? कि साधारण खांसी जुकाम बुखार भी हो सकता है इस वजह से उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन आपको क्या पता नहीं है ये बात? 3 महीने से कोरोना वायरस के बारे में मीडिया से लेकर हर कोई, गवर्नमेंट से लेकर हर कोई उसको बार बार बता रहा है कैसे फैलता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन। क्या सबको पता नहीं है? सब घबरा रहे हैं। आप मेरा नाम लेके ना बोले, आप मेरा नाम लेके ना बोले। हम सबको पता है, हम सब मैं तो सिर्फ आपने जो बात कही है मैं सिर्फ उस पर टिप्पणी किसी को मरना नहीं है, बट यू कांट ब्लेम मी। मैंने ये कहा कि सरकार ऐसा कुछ करे। जब इस तरह का कोई इवेंट होता है, हम जो एक कोरोना वायरस के अगेंस्ट दीवार बना के खड़े हैं, सेंध लग रही है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, प्लीज, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती मैम। आप लोग इसको आप मैम पूनम जी पहले सुनिए मेरी बात। मैम, ये आपकी इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है मैम। ये डिबेट जो है ना मैम, सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए प्लीज। इनको बोलिए मेरा नाम लेके मैम। ठीक है, वो आपने जो एक व्यू पॉइंट रखा वो उसको काउंटर कर रही है। आपने एक व्यू पॉइंट रखा, शी जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू दैट। कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैम, आपने कहा उनको, आपने क्या कहा थोड़ी देर पहले? आपने क्या कहा जब उनको चिन्हित नहीं किया गया था? यही कहा था ना आपने। मैंने कहा कनिका कपूर जब एयरपोर्ट से आई तो उनको पूरा चेकअप क्यों नहीं किया गया? फिर मैंने कहा अगर कनिका कपूर को खुद पता होता तो क्या मुझे अगर पता है तो मैं बैठूंगी। तो मैम एग्जैक्टली यही पॉइंट है, वो यही पॉइंट काउंटर कर रही है। उन्होंने आपको जवाब में ये कहा 3 महीने से लेकर कैंपेन चल रही है और आप कह रही है उन्हें पता नहीं इस चीज के बारे में, इस चैलेंज के बारे में, इस महामारी के बारे में। उसी चीज को क्वेश्चन कर रही है, वो उसी पर सवाल उठा रही है वो डॉक्टर होने के नाते। मेरे पास में किसको है या नहीं? मैम, एहतियात बरतना, पार्टी में जाना। मैम सुन लीजिए मेरी बात, आप लंदन से आई हैं, आप मुझसे ज्यादा जानती होंगी, आप भी पढ़ती हैं अखबार। यूके में कितने मामले चल रहे हैं पता है आपको? पता है ना? आप ये भी जानती हैं विदेशों से आने वाले लोगों में ये वायरस पाया जा रहा है। आप ये भी जानती हैं ना मैम, सरकार आज की तारीख में मैंडेटरी क्वारंटीन, सेल्फ क्वारंटीन, तमाम एक्शंस उठा रही है। आप कह रही हैं इस बारे में जानकारी नहीं थी उनको। मैम कैसी बात कर रही हैं? अगर सेलिब्रिटी हैं आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उससे कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता। जरा संक्रमण वाला ग्राफिक लेकर आइए ताकि दर्शकों को समझ में आए, कम से कम दर्शकों को समझ में आए। पूनम जी प्लीज मैम, प्लीज। अदिति, जिन्होंने पार्टी रखी वो भी उतने ही दोषी हैं। मैम मैं कह रही हूँ हर कोई दोषी है जिससे इस मामले में लैप्स हुई है। मैं किसी का यहाँ पर बचाव करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मुझे इस देश की चिंता है। मैं नहीं चाहती मेरा देश स्टेज 3 में जाए और मैं किसी को डिफेंड नहीं करती हूँ। आई डोंट डिफेंड द इंडिफेंसिबल, क्योंकि चैलेंज आपकी स्क्रीन पर है। मैम आई एम सॉरी, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन इट टू पीपल मैम, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन इट टू पीपल। थैंक यू वेरी मच। संक्रमण की तस्वीरें दिखाइए जरा, तीनों स्थिति दिखाइए। दूसरी स्थिति में आप देख रहे हैं एक संक्रमित व्यक्ति से 5 दिन में करीब 2 लोगों को ये संक्रमण होता है और फिर ये करीब 15 लोगों में संक्रमण फैल सकता है। हम आपको अलग अलग स्थिति दिखा रहे हैं, इसीलिए बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। अब तीसरी स्थिति देखिए, एक संक्रमित व्यक्ति से एक व्यक्ति या हो सकता है किसी को भी ना हो 5 दिन में, और फिर देखिए करीब 3 लोगों में ये संक्रमण फैल सकता है। लेकिन इसमें सबसे भयावह तस्वीर, एक बार फिर से पहली तस्वीर लेकर आइए, पहली स्थिति लेकर आइए इसमें, ताकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझ आए। देखिए ये पहली स्थिति है जो भयावह है, इस स्थिति से हिंदुस्तान को बचना है। देखिए एक संक्रमण से 406 लोग 30 दिनों में संक्रमित हो सकते हैं। और हम जिन कनिका कपूर की बात कर रहे हैं, वो जिन पार्टियों में गई है, कहा गया उसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, उसमें तमाम नेता मौजूद थे। अब नेता मौजूद थे तो समझ लीजिए उन नेताओं से मिलने के लिए कितनी भारी संख्या में और बड़ी संख्या में पब्लिक जाती है।
तो कितने लोगों में संक्रमण का खतरा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं गंभीरता से लीजिए इस सिचुएशन को। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बजे की बड़ी बहस में समय इतना, एहतियात बरतिए, सावधान रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए।